तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 6 फ्रॉड लोन ऐप्स के बारे में। तो ये जो 6 फर्जी लोन एप्लीकेशन है, आप धोखे से भी इसको इंस्टॉल मत करना। जी हाँ, ये जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को हैरेसमेंट कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट में गलत फ़ोटो वायरल करने की धमकी देते हैं और करते भी हैं, ठीक है, या आप बोल सकते हो ख़राब फ़ोटो वायरल करते हैं। और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इन एप्लीकेशन से परेशान हैं। और अगर आपने इंस्टॉल किया है इनमें से कोई भी एप्लीकेशन, तो आपको बहुत सावधान होना है और आपको कुछ काम ज़रूर करने हैं, ठीक है। मतलब ये काम आपको ज़रूर करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा कि कैसे आप इनको पहचान सकते हैं कि कौन सी लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, कौन सी लोन एप्लीकेशन जेन्युइन है। तो ये एक न्यू अपडेट है मार्च 26 का, मतलब मार्च 2026 का। तो रात मैं जो है वो फेसबुक जो है वो सर्फ कर रहा था, मतलब फेसबुक चला रहा था, तब मुझे बहुत सारे एप्लीकेशंस दिखाई दिए और कुछ जो है मुझे एप्लीकेशंस के एड्स दिखे। और बाकी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये सभी एप्लीकेशन फ्रॉड थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक वीडियो बनाकर बता दूं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे एप्लीकेशंस के बारे में हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमें ऑलरेडी मैसेज कर रखे हैं। मेरे पास इतने ज़्यादा इंस्टाग्राम पर मैसेज आए हैं, इतने ज़्यादा व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं कि सारे रीड कर पाना असंभव है। लेकिन बहुत सारे मैसेजेस में इन एप्लीकेशंस के नाम थे, ठीक है। और इनके ऐड बिल्कुल जो है खुले आम फेसबुक पर चल रहे हैं, इंस्टाग्राम पर चल रहे हैं। तो देखते हैं कौन सी एप्लीकेशंस हैं। तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं फेसबुक चला रहा था तो ये मुझे ऐड दिखाई दिया, रैपिड राइज GY2 और 80,000 का लोन, 180 दिन का टेन्योर, ऐसा ये दावा कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है से गुड बाय टू मनी वरीज, लो इंटरेस्ट रेट वगैरह ये लिख कर आ रहा था। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, अप्लाई नाउ पर लिख कर आया फ्लैक्सी कैश, ठीक है, 50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक, और बैकबोन 50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक। तो यहाँ पर आया डाउनलोड नाउ का ऑप्शन, तो मैं डाउनलोड नाउ पर मैंने एक बार क्लिक किया तो यू आर लीविंग आवर ऐप ऐसा कुछ लिख कर आया। तो मैंने यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक किया, ठीक है। तो आप देखिए फाइल माइट भी हार्मफुल, APK फाइल डाउनलोड होने का लिंक आ गया, ठीक है। यानी ये प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है ऐप, लेकिन इनकी जो वेबसाइट है उसके थ्रू ये ऐप जो है वो डाउनलोड हो रही है, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये है पूरी तरह से एकदम फ्रॉड। आप देख सकते हैं jivob.top करके जो है वेबसाइट है, और app-mobile.apk करके जो इनकी APK फाइल डाउनलोड होने का लिंक आ रहा है। तो आपको बिल्कुल भी इस ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है, ये एक फ्रॉड एप्लीकेशन है। आपको बता दूं कि ये जो एप्लीकेशंस होती हैं ये 7 दिन का लगभग लोन प्रोवाइड कराती हैं, या हो सकता है प्रोवाइड ना भी कराएं, फ़ोन को एक्सेस कर लें और आपसे रीपेमेंट की डिमांड करें। अब एक्सेस कैसे करती हैं, जैसे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लेंगे, आपके मैसेज का, मीडिया स्टोरेज का, लगभग पूरे फ़ोन का एक्सेस ले लेते हैं और कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने पास सेव कर लेते हैं। उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं, उसके बाद हैरेसमेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी कोई NBFC या बैंक नहीं होती है। चलिए अब दिखाता हूँ आपको अगली एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ रहा है लोन एक्सेस स्पेशल फंड्स, और ये मुझे जो है फेसबुक पर स्टोरीज़ में एक टैब दिखाई दिया था। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर में मौजूद है। 1,000 इसके अभी डाउनलोड्स हुए हैं, लेकिन ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, आपको पहले ही बता दूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट कर रही है एप्लीकेशन ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी कोई भी NBFC वगैरह का कुछ भी नाम नहीं दिया हुआ है, रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। लेकिन चूँकि मुझे पता है हमारे सब्सक्राइबर को बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है इनके रिकवरी एजेंट्स के द्वारा, तो ये है फ्रॉड एप्लीकेशन। नाम है लोन एक्सेस स्पेशल फंड्स, ठीक है। तो बच कर रहिएगा इस एप्लीकेशन से। ऐसी जो भी एप्लीकेशन होती हैं इनसे काफ़ी सतर्क रहिए, काफ़ी बच कर रहिए। तो इस एप्लीकेशन के रेटिंग रिव्यूज़ इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इसके डाउनलोड्स कम है, बाद में रेटिंग रिव्यूज़ भी आएंगे, या हो सकता है ये लोग डिलीट करते हों। कोई तो इनके पास ट्रिक होती है जो है ये रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह जो है वो हाइड वगैरह कर देती हैं, ठीक है। अब जो है अगली एप्लीकेशन आपको बताता हूँ, तो ये भी फ्रॉड एप्लीकेशन है। अगली एप्लीकेशन बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं, वैसे ये जो आप दिखा रहे हैं ये स्क्रीन पर, ये स्क्रीनशॉट है ब्रांच का, या ब्रांच की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ठीक है। बट
ये फ्रॉड लोन एप्लीकेशन ने यूज़ किया है अपने प्रमोशन के लिए। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए गोल्ड एक्स करके एक ऐप का मतलब एक वेबसाइट ओपन हो गई है जिस पर गोल्ड एक्स लिख कर आ रहा है, इंस्टेंट नीड फॉर एवरी नीड। इस पर क्लिक कर लेते हैं तो देखिए फाइल माइट भी हार्मफुल, ठीक है। तीसरी एप्लीकेशन है और यहाँ पर देखिए चौथी एक और मुझे ऐड दिखाई दिया, इस पर मैंने क्लिक किया तो लिख कर आया यस लोन, ठीक है। 80,000 का लोन, 90 से 365 दिनों का टेन्योर, 0.05% पर डे इंटरेस्ट। वाह, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो ये थी नंबर 4 की एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको एक्सेस तो नहीं दूंगा, कैंसिल कर देता हूँ। फिर भी देखिए यस लोन APK, ठीक है, फाइल माइट भी हार्मफुल, तो मुझे डाउनलोड नहीं करना है। तो अब चलते हैं अगली एप्लीकेशन की तरफ। अगली जो एप्लीकेशन है ये भी देख लेते हैं। यह है नंबर 5 की एप्लीकेशन। तो ये मुझे एक ऐड दिखाई दिया था फेसबुक पर, जब मैं रील्स वगैरह फेसबुक पर देख रहा था, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ओके कैश नाम से ये मुझे ऐड दिखाई दिया। फिर मैंने इस पर क्लिक किया तो नीचे रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह देखने आया, तो अभी तक तो कोई रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो मैं इनके अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में गया तो समझ गया मैं कि ये एक फ्रॉड एप्लीकेशन है, तो बच कर रहिएगा भाई, ये फर्जी एप्लीकेशन है। अब चलते हैं अंतिम एप्लीकेशन की तरफ। तो 20,000 का लोन, रिपेमेंट 20,600 का, इंटरेस्ट रेट 0.03%, गेट लोन इन 3 मिनट्स। इस पर क्लिक किया तो सारो लोन करके कोई एप्लीकेशन आ गई। आप देख सकते हैं इनका अबाउट दिस ऐप का सेक्शन, और इन्होंने बाकायदा एक NBFC का नाम भी मेंशन शायद कर रखा है कहीं पर, शायद देखता हूँ, होगा तो बताऊँगा आपको। होगा, चलो देखते हैं इनके रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह। Fake comments on your app. This is also something fraud. Just because it says you are eligible, once I borrowed this amount, it says completed, but on top right corner says it process and till now money not received, ठीक है। तो मनी वगैरह रिसीव नहीं की अभी तक बैंक अकाउंट में इन्होंने। और आप देख सकते हैं सब ने जिन को देखिए 1500 का लोन क्रेडिट हुआ, 925 जो है वो यहाँ पर बैंक अकाउंट में आया, और बाकी आप देख ही सकते हैं। तो ये थी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन एक और ये सब भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन ही हैं, ठीक है। बाकी आप कमेंट वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है और काफ़ी ज़्यादा लोग इन एप्लीकेशन से जो है वो परेशान हैं। तो आपको इनमें से किसी भी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है, ऐसी किसी भी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है। और मैं आपको टिप्स बताऊँगा कि कैसे आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से बच सकते हैं। तो देखिए कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर क्रिटिकल जो है उनके रिव्यूज़ वगैरह चेक कीजिएगा, ठीक है, उसको ढंग से पढ़िएगा। लोग अपना कीमती समय निकाल कर रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह देते हैं, तो उसमें पढ़िएगा, आप रीड करिएगा कैसी एप्लीकेशन है, आपको पता चल जाएगा। और वैसे बिना जांचे परखे किसी भी ऐप को इंस्टॉल ना करें। और जिस भी NBFC का नाम अगर अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में लिखा हुआ है तो उस NBFC की ऑफिशियल वेबसाइट पर, अब करते क्या है ये फ्रॉड लोन एप्लीकेशन वाले, कभी कभी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसकी एक कॉपी, मतलब दूसरी कोई सेकेंडरी वेबसाइट बना लेते हैं, उसी की तरह लगती है, और वहाँ पर लैंडिंग पार्टनर में इस ऐप का नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखना है आपको, किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं तो बिना जांचे परखे इंस्टॉल ना करें, बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। क्योंकि ये एप्लीकेशन जितनी मैंने आपको दिखाई, या तो ये 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं या लोन प्रोवाइड ही नहीं कराती हैं, ठीक है। अब लोन भी इनका कैसा होता है, सपोज़ ये आपको 5,000 रुपये प्रोवाइड कराते हैं, तो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे मात्र और मात्र कितने, 3,000 या इसके आसपास का कोई अमाउंट, और बाकी 2 से 3,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी फाइल चार्ज के नाम पर डिडक्ट कर लेंगे। अब जब 6वां दिन होगा, जब आपने लोन आज लिया और आज से 6वां दिन जब आप काउंट करेंगे, तो 6ठे दिन से ही परेशान करना स्टार्ट कर देंगे इनके रिकवरी एजेंट। और जो आपने लोन लिया है, यानी 5,000 का आपने लोन लिया था, आपके बैंक अकाउंट में आया 2 से 3,000 रुपये, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। तो बच कर रहिएगा इन एप्लीकेशन से, ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा फ्रॉड होती हैं। और जिस भी एप्लीकेशन से आप लोन ले रहे हो, अगर आपको लोन चाहिए किसी भी एप्लीकेशन से, तो अच्छे से चेक कर लीजिए कि वो लोन एप्लीकेशन जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है। वैसे तो लोन मत लीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर कि आप लोन वगैरह लें। लोन लेना ना लेना ये व्यक्ति की खुद की चॉइस होती है, ठीक है। मैं कोई किसी भी लोन ऐप के लिए ना तो प्रमोट करता हूँ, और मैं सिर्फ रिव्यू कर सकता हूँ, ठीक है, किसी भी ऐप का। तो ये जो मैंने आपको एप्लीकेशन दिखाई थी, ये थी सब फ्रॉड। और अगर आपने इनमें से किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर भी लिया है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप वो कीजिएगा। देखिए एक तो रीपेमेंट का अगर टाइम आ चुका है और आपको हैरेसमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, तब भी आपको नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाना है। अगर नहीं आया रीपेमेंट का टाइम, तब भी आप नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाइए। क्यों? क्योंकि अब आपको पता लग गया ना लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, तो आपको इनकी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। अगर अभी तक आपके पास हैरेसमेंट कॉल्स नहीं आए हैं
तो आपको इसलिए कंप्लेंट रजिस्टर करनी है क्योंकि आपने जो इसमें अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दिया है उसको आप कैसे सेव करेंगे। भाई केवाईसी डॉक्यूमेंट तो आपने दे दिए ना, तो उसकी आप एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए। मतलब साइबर क्राइम जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होते हैं, तो वहाँ पर जाइएगा, विजिट कीजिए, या आपने नियर बाई जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर पता कर लीजिए कि नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, तो वो बता देंगे। अगर नियर बाई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखते हैं तो वहाँ पर लिखवा दीजिए, ठीक है। लेकिन इनकी कंप्लेंट आप जरूर लिखाइए, क्योंकि अगर आपने कंप्लेंट नहीं लिखाई और अगर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हो गया तो फिर आपके पास प्रूफ क्या होगा कि कैसे मिसयूज हुआ। तो आपको भी जो भी संबंधित डिपार्टमेंट से, मान लीजिए आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट से किसी ने ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर लिया, उसमें ट्रांजैक्शन कर लिया, बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन कर लिया, ठीक है। अब आपके पास आएगा नोटिस, जो भी संबंधित डिपार्टमेंट होगा, चाहे वो इनकम टैक्स हो या कोई सा भी डिपार्टमेंट है, अगर उन्होंने आपको नोटिस भेजा तो आपके पास जवाब में ये तो होगा ना कि आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी, हो सकता है इन्होंने मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज किया हो, ठीक है। तो आप काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट रहेंगे। और अगर आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है तब आपको हैरेसमेंट के साथ साथ ये लिखाना है कि इन्होंने मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं फ्रॉड लोन एप्लीकेशन, ठीक है। तो चाहे आपका हैरेसमेंट कॉल स्टार्ट हो गए हैं या नहीं हुए हैं, अगर आपने इनमें से किसी भी ऐप को इंस्टॉल किया है तो आप कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराएं, ठीक है। तो नियर बाई जो भी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहाँ जाकर अपनी पूरी बात बताइएगा। अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके फ़ोटो वायरल करने की धमकी दी जा रही है तो वो भी आप बात बताइएगा, और बाकायदा आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। इनका किसी का भी आपको रीपेमेंट नहीं करना। अगर आपने इनसे लोन ले लिया है तो कोई भी रीपेमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार रीपेमेंट कर दिया तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास है पैसा, और ये दोबारा से एक अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर से आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। तो कब तक आप इनका पेमेंट करते रहोगे बताइए। तो बिल्कुल भी आपको इनका रीपेमेंट नहीं करना। और कभी कभी तो मैंने ऐसा देखा है कोई किसी को पेमेंट प्राप्त ही नहीं हुआ है, सिर्फ ये रीपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। खैर, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद में कंप्लेंट की एक लीजिए फ़ोटो, उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और अपने जितने भी कॉन्टैक्ट में लोग हैं सबके पास सेंड कर दीजिए, ठीक है। और ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा दे रहा हूँ। तो चाहो तो आप ये जो है वो अपने जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं उन सबको सेंड कर दीजिएगा। सबको बोल दीजिएगा कि देखिए भाई मेरे साथ हो गया एक फ्रॉड, और अब जो है अगर मेरे से संबंधित कोई भी कॉल आती है या कोई मेरे बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है तो आप बोल दीजिएगा आप मुझे नहीं जानते हैं। और अगर कोई भी किसी प्रकार का मैसेज आता है, किसी प्रकार का फ़ोटो आता है, तो उस नंबर को आप ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आजकल एआई का ज़माना है, किसी भी तरह के फ़ोटो बन सकते हैं, सब लोग जानते हैं, सब लोग समझदार हैं, ठीक है। तो यही था इनसे बचने का तरीका, फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से। तो बच कर रहिएगा इन एप्लीकेशन से। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवाल को जवाब ले सकते हैं। चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके भी आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अगर आप डीएम करेंगे काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे मैं आपके वहाँ पर रिप्लाई दे पाऊँ मैसेज के। और बाकी कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपके मन में कोई भी सवाल है तो ज़रूर पूछेगा। और अगर आप लोन लेना चाहते हैं जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस के। लेकिन अगर आप वहाँ से लोन अप्लाई कर रहे हैं तो उनका लोन समय पर चुकाइएगा, और टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको काफ़ी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।